हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई व्लॉग। और मेरी कॉलेज जाने की तैयारी हो रही थी। मैंने शर्ट को कल ही आयरन करके रख लिया था ताकि मेरा टाइम बचा रहे, लेकिन इसको पहनने के बाद मुझे मालूम चला कि इसे तो फिक्स करना पड़ेगा। और मेरे पास 100+ रीज़न्स हैं टाइम पे ना होने के और हमेशा लेट हो जाने के। नेक्स्ट इज़ माई एक्सेसरीज़। हु एम आई विदाउट वेयरिंग माई मैचिंग एक्सेसरीज़। तो इतने दिनों बाद कॉलेज जाना इसलिए हो रहा है क्योंकि आज है मेरा काउंसलिंग। इतने प्रोसेस के बाद आज फाइनली वो दिन आ गया और आज सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। लेट्स गो। टाइम से ऑटो मिल जाए तो क्या बात है। और ये मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन पूरा दिन भर इतना तेज़ धूप था, इतनी ज़्यादा गर्मी। ये बादल बस एज ए डेकोरेशन के लिए लग रहे थे। भीड़ में लग के हम लोग ने प्रिंट आउट करवाया है। इतने सारे पेपर और डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं ये लोग। वो वाला सीन हो जाएगा नहीं, ऐसे पेपर उड़ जाता है। और हम लोग के आते ही पथरीला रास्ता लोग बिछा के रखे हुए हैं। पता नहीं ये रोड कब बनेगी। इतना हम लोग से पैसा वसूलते हैं लोग, लेकिन रोड नहीं बनवा सकते हैं, तो अलग अलग देते हैं। तो यूनिवर्सिटी की रही हो कि कहीं की रही हो, प्रोटेस्ट वाली रील लेके थोड़ा अच्छा लग रहा था। अभी तक वीडियो तो बोरिंग हो गई है। नहीं दिखेगी क्योंकि है ही नहीं। अवार्ड में क्यों बांटने आ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन दे देना चाहिए। और मैं मेरी फ्रेंड आ गए थे अपनी आर्ट फैकल्टी के बगल वाले पार्क में, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट आउट कराए हैं उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। और मैं सच बताऊँ तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और उसको हमें अलग अलग सेट में बनाना था आधार भी लगा और अलग अलग जगह पे लिखा था, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट थे कि कहीं यहाँ पे ये जमा करना है, वो जमा करना है डिपार्टमेंट की तरफ। और मेरी फ्रेंड गई अपने सोशल डिपार्टमेंट में और हम लोग चलते हैं मेरे इंग्लिश डिपार्टमेंट में। क्लास में वेट करते हुए कि अपनी बारी कब आएगी। वेरिफिकेशन के लिए भी 2 प्रोसेस था, एक बार चेक कराना था, फिर एक बार सिग्नेचर लेना था, फिर उसके बाद CC यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा। इतना ताम झाम हो रहा है इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में। इतने पेपर सबमिट करने के बाद हम लोग को एक और डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर उसके लिए हम लोग अलग जा रहे हैं KD बिल्डिंग में। अब बताओ, इधर से उधर भेज रहे हैं। दोस्तों AD बिल्डिंग के भी दर्शन हो गए। तो यहाँ पे हमें अपना लास्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट सबमिट करना था और उससे वो वेरीफाई करके हमें देते, और उसके लिए उन्हें 1 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 1 घंटे तक मुझे वेट करना पड़ेगा। और 1 घंटा टाइम काटने के लिए आई वॉज आउटसाइड द बिल्डिंग। कभी फ्लावर्स देख के, और कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी, तो समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ, और इतनी गर्मी लग रही थी। और मेरी फ्रेंड भी बिज़ी थी क्योंकि उसके डिपार्टमेंट के हेड ने कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। तब तक मैं आ गई ये बगल वाले पार्क में, लेकिन यहाँ भी बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ भी सब कोई वही लोग थे यूनिवर्सिटी के, सब लोग यही डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही बात कर रहे थे।
और 1 घंटे के बाद हम रिज़ल्ट लेने गए, फिर उसको ऑफ़िस में सबमिट करने गए तो उन्होंने कहा कि अब कल आना, टाइम हो चुका है। सोचा तो मैंने यही था कि आज के आज काम ख़त्म करवा लेते हैं, लेकिन एनीवेज़ और आ गए ओरियन मॉल। मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं और मुझे डायरी भी लेनी थी। पहले तो ये थी एक क्यूट वाली डायरी और इसके पेजेस भी डेकोरेटेड थे, और मुझे दूसरा ऑप्शन एक और मिला था, एक और डायरी जिसके पेजेस लाइनिंग वाले थे। तो अब मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गई कि मैं इन दोनों में से कौन सा लूँ। फिर मैं आ गई मिनीसो। वैसे कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन वैसे ही अब आ गए हैं तो स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे नहीं पता था कि अब हैंड मास्क भी मिलने लगा है। यहाँ की शीट मास्क की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और अच्छी भी होती है। थोड़ी सी शॉपिंग हो गई, अब भूख लग गई है बहुत ज़्यादा, तो आ गए मैकडॉनल्ड्स मेरा कब से ट्राई करने का मन था, तो आज फाइनली वो दिन आ गया। मैंने इसे फर्स्ट टाइम लखनऊ में ट्राई किया था व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, और अब यहाँ पे भी खुल गया है तो अच्छी बात है। और ऑनेस्टली अकेले खाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन हमें इसकी भी आदत डाल लेनी चाहिए। और फिर अचानक से बारिश होने लगी, इतनी तेज़ धूप में बारिश हो रही थी। अब चलते हैं घर, आई एम वेरी टायर्ड नाउ। अब मेरा घर जाने का मन कर रहा है जल्दी से जल्दी। कॉलेज आते समय एक्साइटमेंट थी, फिर उसके बाद घर जाने के लिए ही चुल मची हुई थी। जब मैं ये फाउंटेन रिकॉर्ड कर रही थी तो 2 ऑटो वाले अंकल ने कहा कि हेलो गाइस। अब सबको पता है व्लॉगिंग आजकल ट्रेंड में है, और ये बड़ा अलग सा कोइंसिडेंस था कि जिस ऑटो में मैं सुबह गई वही ऑटो मुझे शाम को भी मिली। आज फिर चलते हैं कॉलेज, कल का अधूरा काम पूरा करने। ऑफिस में सबमिट करने के बाद मुझे यहाँ भी वेट करना था, तब वो लोग देंगे आधे या 1 घंटे के बाद। और मुझे फाइनली अपना सर्टिफिकेट मिल गया। इसके लिए बड़ी मेहनत की है और अब इसको चलते सबमिट करने के लिए। लेकिन जैसे डिपार्टमेंट आए तो पता चला कि मैम उसी वक्त कहीं चली गई थी, तो फिर मैम का वेट करना था। और मुझे मिल गई मेरी फ्रेंड जो कि आज वो आई थी अपना काउंसलिंग कराने। देन वी आर वॉकिंग एंड टॉकिंग। जब कोई साथ में रहता है तो इंतज़ार पता नहीं चलता है कब बीत गया। क्या हुआ? और मेरा सारा काम ख़त्म, एंड नाउ आई कैन से दैट आई एम अ MBA स्टूडेंट नाउ। कोशिश कर रही थी, तो मैंने बोला किधर आंटी, तो बेचारी शर्मा के चली गई।
पहले है ये क्यूट सी डायरी, क्योंकि आपको पता है मैं जर्नल करती हूँ, तो इसलिए मेरी डायरी जो है वो ओवर हो गई थी एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज बिटवीन द टू ऑप्शंस। हाँ चला दो। And the next item was this sheet mask. There were a lot of options and I was really confused. मैंने पांडा देख के ले लिया. And the third one is nail polish. मुझे लगाने का शौक़ नहीं है, ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था और उन्होंने इसे ओपन करके ट्राई भी कर लिया है एंड इट्स वेरी गुड. बारबी पिंक कलर आई थिंक इट इज़. और ये नेल पॉलिश का कलर आप लोग देख सकते हो, देखो. और अब बारी है इस बड़े से बहुत सामान के हॉल की. मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आपको इंडिपेंडेंट एम्पावर वुमन बनना है तो सबसे पहले आपको अपना स्टेमिना सही करना होगा, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो तभी आप अपना सब काम कर सकते हो. तो सबसे पहले है ये मेरी बहन का सामान है, अ न्यू बॉटल, पेंसिल एंड क्रेयॉन्स. मेरा मन किया कि मैं अपने लिए भी ले लूँ, लेकिन अब टाइम ही नहीं है ये सब यूज़ करने का. जब टाइम था तो मन नहीं था. फिर नेक्स्ट था ये प्लेट्स. मुझे अच्छे लगे तो मैंने पूछे मैं ब्लू लूँ कि पिंक लूँ कि वाइट लूँ, एंड ऑफ कोर्स मम्मी को वाइट पसंद आया. ये थे बाय वन गेट वन फ्री में, रियली गुड. और फिर ये सब घर पे रहने का बंदोबस्त है. नमकीन एंड ये मेरा फेवरेट कुरकुरे कॉम्बो, कैंडी. और मैंने अब मुझे पता नहीं कि मेरे क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं. काउंसलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया और उसके लिए मुझे 2 दिन लगा था काउंसलिंग प्रोसेस के लिए. एक दिन तो फॉर्म सबमिट करने के लिए, फिर दूसरा उसी यूनिवर्सिटी से होने के बावजूद उन्हें हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए था, के लिए अलग दौड़ भाग हुआ. और कल जब मैंने सबमिट किया तो उन्होंने बोला आप कल नेक्स्ट डे आना, टाइम ओवर हो गया. तो आज फिर मैं गई, फिर बनवाया मैंने, फिर सबमिट किया उसे और फाइनली काउंसलिंग का प्रोसेस ख़त्म हुआ. एक्चुअली मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ था क्योंकि उसे आवाज़ नहीं आती है. अब मेरे पूरे चेहरे का हाल ये हो गया है. और ये इतने सारे पेपर्स, अब इनकी ज़रूरत नहीं है. एनीवेज ये सब मेरी मेहनत के पेपर है, मेरे हर सेमेस्टर के रिजल्ट्स हैं ये. और ये सब मुझे अब वापस उसकी जगह रखना पड़ेगा. मन तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा. और मैंने से एक और आइटम लिया था ये. अब मुझे इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं ब्राउन लूँ कि पर्पल लूँ. बताओ, इसके लिए मैंने 10 मिनट टाइम लगाया है चप्पल के लिए. क्या इसकी शक्ल रोज़ देखनी है, तो अच्छा होना चाहिए. बाय बाय. If you like my video, please like it and subscribe it. Meet you next time.